नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमारा भारत देश अनेकों प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से घिरा पड़ा है। हमारे देश के प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ एवं सभी धर्मों में अपनी आस्था रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक बातें। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व, रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है, रथ यात्रा कहाँ कहाँ मनाई जाती है और इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा कब शुरू होगी। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ पुरी नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम जी की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ पुरी धाम को मुक्ति का द्वार कहा गया है। आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। उनके साथ बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती हैं। इन्हें 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर किया जाता है। इसके बाद तीनों को रथ यात्रा के जरिए उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर 7 दिन तक रहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, देवी सुभद्रा का रथ देवदलन है और बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है। जानते हैं रथ यात्रा कहाँ कहाँ मनाई जाती है। उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ पुरी स्थान पर रथ यात्रा को आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में इस यात्रा को 2 स्थलों पर आयोजित किया जाता है। हुगली में यह रथ यात्रा महेश रथ यात्रा के नाम से की जाती है। राजबलहट में भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यह रथ यात्रा भारत के साथ साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी आयोजित की जाती हैं। अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक बातें। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्मरथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंखध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं, जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। अब जानते हैं ये साल 2022 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब है। जल्द ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को स्नान करने की परंपरा निभाई गई। 14 जून 2022 को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि और इसी दिन तीनों को स्नान करवाया गया।
इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ सहित बहन सुभद्रा और बलराम में रखा जाता। फिर उसके अगले दिन गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के 15 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर नगर का भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 1 जुलाई शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ का उत्सव मनाया जाएगा। पुरी भगवान जगन्नाथ रथ को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त उड़ीसा के पुरी में एकत्रित होते हैं। पुरी का भगवान जगन्नाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में एक है। यह हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में एक है, जहां पर हिंदू धर्म के लोग हर साल आते हैं। हिंदू धर्म में इस स्थान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कई तरह के रहस्य और कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है यह होने वाले रथ यात्रा में जो भक्त शामिल होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्लेस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो।